हेलो ट्रेडर्स। तो आज 9 फरवरी और मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, और जिसको हम एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो आज हम देख सकते हैं मार्केट है 25,900 के लेवल पे ओपन हुआ था। ठीक है, और वही उसका हाई था, ओपन हुआ था जो 25,888 पे, और अपना हाई बनाया था 25,903 का फर्स्ट 15 मिनट में। और उसके बाद जो मार्केट है एक पूरे दिन लगभग एक रेंज के अंदर ही रहती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। और जो मार्केट आज अपना क्लोज हो जाती है वो 25,863 के लेवल पे क्लोज हो जाती है। तो मार्केट आज गैप अप ओपन होने के बाद एक छोटे से रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा, जिसके अंदर 25,800 का सपोर्ट था और 25,900 के आसपास रेजिस्टेंस था। बट अगर मैं देखूं तो मार्केट है ना अपने एक दूसरे रेंज के अंदर आ चुकी है। मतलब एक मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मार्केट पहले एक इस वाले रेजिस्टेंस पे थी, सपोर्ट पे, जिसमें 25,400 का लेवल था। ठीक है, अब मार्केट अपने इस वाले रेंज के अंदर आ गई, जिसमें 25,750 से 26,000 के लेवल के अंदर ये इस चैलेंज के अंदर ट्रेड करेगा। अब जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा 26,000 के लेवल पे, तो मार्केट एक अपसाइड के लिए चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, और ये जो अपना जिस दिन अपना ट्रेड डील साइन हुई थी उस दिन की जो रिकवरी थी, मतलब उस दिन का जो ये बुलिशनेस थी 4% की, इसका 50% यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मतलब इसके बाद और एक ग्रीनरी की तरफ मार्केट ऊपर के लिए जानी चाहिए। तो कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए लोग बोलते हैं कि जो हमारा मंडे का लो है, ठीक है, 25,780, तो कल दोबारा ये वाला लेवल टच कर सकता है और इसके ऊपर मार्केट जा सकती है मे बी। और आज जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा गैप बन गया है ये 25,700, तो 25,700 से कल मार्केट 25,800 के रेंज में ही रहने की कोशिश करेगी। तो कल के लिए ये है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो वॉलेटिलिटी 25,700, तो कल के लिए लेवल नोट कर लीजिए 25,700 से 26,000 के लेवल के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकती है। ठीक है, तो अपने ट्रेड को काफ़ी कॉशियसली एनालाइज करिएगा। आज है ना कुछ मुझे अच्छे रिजल्ट लगे थे, तो उनके चार्ट पैटर्न और मैं उनके रिजल्ट को आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो पहला जो रिजल्ट मुझे अच्छा लगा था ना, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ आपको। ठीक है, जो मुझे पहला जो स्टॉक आपको रिजल्ट जिसको डिस्कस है वो BSE लिमिटेड। इसके अंदर आप देखेंगे तो 1244 करोड़ की रेवेन्यू इन्होंने अनाउंस करी है। कि ड्राइंग क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, 1244 करोड़ की रेवेन्यू अनाउंस करी है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 1,067 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 767 करोड़ की थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है रेवेन्यू के अंदर। मार्जिन के अंदर ईयर ऑन ईयर इंक्रीजमेंट है, मतलब 31% से बढ़ के 59 किया, बट क्यू और क्यू देखेंगे तो हल्का सा डिक्लाइन है। बट अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाएंगे, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 219 करोड़ से बढ़ के 597 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर के अंदर 557 करोड़, तो वहाँ से भी 40 करोड़ का पिछले क्वार्टर से 40 करोड़ का इंक्रीमेंट है। और ईयर से कंपेयर करेंगे तो 2.5x से भी ज़्यादा का बनता है, मतलब मैसिव इम्प्रूवमेंट है। अब मैं इसका अगर आप लोगों से चार्ट पैटर्न डिस्कस करूँ ना, कि चार्ट पैटर्न पे क्या है, अगर मैं इसका चार्ट आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ये अगर मैं इसका चार्ट देखने के लिए आऊँ BSE, अगर आप BSE का चार्ट देखेंगे ना, तो ये भी है ना अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने एक ड्राइंग बना रखी थी कुछ दिन पहले कि ये इस डिक्लाइन से इस तरीके की रिकवरी देगा, और जो इसने दी भी थी, तो अब ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो मे बी ये, अगर मैं इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखूं, और मैं ये दोनों लाइन को एक बार डिलीट करता हूं, ठीक है,
अगर मैं आपको अब इसके अंदर एक पैटर्न दिखाऊं ना, तो वो पैटर्न कुछ इस तरीके का है। रुकिए, ये एक कप है और एक ये इसका हैंडल है। तो इसमें यहाँ पे 300 पॉइंट की और तेज़ी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक ये डेप्थ को कवर करने के लिए जाना चाहिए। तो इसके अंदर 1000 पॉइंट, तो मतलब यहाँ से भी ये स्ट्रोक लोग 4000 तक के लेवल पे जा सकता है, बट उस स्ट्रोक को आने में टाइम लगेगा। ये 3000 से 4000 तक जाने के अंदर भी 30% की अपॉर्चुनिटी है, और 30% पैसा बनाने में टाइम लगता है। तो इस स्ट्रोक के अंदर भी बुलिशनेस और भी पेंडिंग है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, जिसके रिजल्ट, उसका नाम है फाइजर। अगर मैं फाइजर के रिजल्ट देखूँ तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे आए हैं इनके। ये पुराने ड्राइंग हटाने पड़ेंगे, रुकिए। अगर मैं आपको यहाँ पे इसके रेवेन्यू दिखाऊँ, 645 करोड़ के रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर के अंदर 642 करोड़ के थे, और दिसंबर के अंदर 538 करोड़ के थे पिछले। तो ईयर और ईयर भी इंक्रीमेंट है, और क्यू और क्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अगर मैं आपको इसका मार्जिन दिखाऊँ तो मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, क्यू और क्यू इम्प्रूव हो रहे हैं, बट क्यू और क्यू डिक्लाइन है 1% का, बट वाई और वाई इम्प्रूवमेंट है। और ज़्यादातर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जो रिजल्ट होते हैं ना, उनको क्यू और क्यू बेस पे ना करके ईयर ऑन ईयर बेस पे एनालाइज करना चाहिए। और अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट भी देखूँ तो क्यू और क्यू पे तो डिक्लाइन है, क्योंकि काफ़ी टैरिफ वगैरह चल रहा था, तो उसकी वजह से डिक्लाइन रह सकता था। बट ईयर और ईयर देखेंगे तो अच्छा सा इम्प्रूवमेंट है, 128 करोड़ के कंपैरिजन में 142 करोड़ का। अब मगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को देखना चाहूँगा, तो रिजल्ट तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा बुलिश है ना ज़्यादा वीक है। अब इसका चार्ट देखते हैं फाइजर का, और इसकी वजह से देखेंगे आज इसके अंदर काफ़ी बुलिशनेस थी इसके चार्ट के अंदर। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए V40 है, लगातार 44%, मतलब 32% की एक तेज़ी दिख रही है इसके चार्ट पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अभी भी आज ये स्टॉक एक हल्की सी बुलिशनेस के साथ क्लोज हो गई। रिजल्ट अच्छे थे, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छे थे और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे आज इंट्राडे के अंदर जो चल रहा था, लगभग ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेज़ी थी इसके अंदर। स्टॉक अपने 4600 के लेवल से 4812 तक के हाई के लिए गया था, और क्लोजिंग इसने 4764 पे दी है। और वॉल्यूम भी देखेंगे तो 14,000 की बाइंग के आसपास था। तो इस स्टॉक के अंदर अभी अगर मैं इसको यहाँ से भी पिक करता हूँ, आज की डेट में मान लीजिए कल मॉर्निंग में सेम लेवल पे पिक करता हूँ, और इसको इसके ऑल टाइम हाई के तरफ यहाँ तक लेके जाता, तो भी 25% की अपॉर्चुनिटी अगर ये 6000 के लेवल को दोबारा बनाता है। बट अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई तक लेके जाना चाहूँ तो ये और भी अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो इन स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए पहले तो हमें, कि इसके अंदर एक ऑल टाइम हाई से देखूंगा तो मेरे को एक वैल्यू देखने को मिल रही है, और इस वैल्यू का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। एक मतलब अगर देखने जाएं तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास चल रहा है ये, कुछ इस तरीके से। अगर ये यहाँ तक तो भी जाना ही चाहिए, आने वाले टाइम के अंदर ये लगभग समवेयर यहाँ तक 5000 के लेवल तक टच करना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा जिसके रिजल्ट, उसका नाम है छोला मंडलम फाइनेंस एंड होल्डिंग। इस कंपनी के रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उसका मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। पता है क्या, इस स्टॉक का देखिए इस बार आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अनाउंस किया है इन्होंने 9,949 करोड़, जो कि वाई और क्यू दोनों इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको ये ड्राइंग क्लियर करके दिखाता हूँ। 9,949 करोड़ का रेवेन्यू है, क्यू और वाई दोनों अप गया है, ठीक है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं, चाहे वो क्यू हो चाहे वाई और क्यू के अंदर 1% का इंक्रीमेंट है, बट वाई के अंदर 1% का डिक्लाइन है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ नेट प्रॉफिट 1386 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ठीक है।
कुछ कंपनियों का इतना मार्केट कैप नहीं होता है। अब मैं इसका आपको है ना, इसका मुझे रिजल्ट अच्छे लगे। अब मैं आपको इसका है ना वो दिखाता हूँ, चार्ट पैटर्न। अगर चार्ट पैटर्न के अंदर वैल्यू दिखती है तो डेफिनेटली इन तीनों स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आने के चांसेस है। तो स्टॉक का नाम था चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो आज भी ये स्टॉक 3% अप था। और अगर मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा देखूं तो ये स्टॉक अपने 2200 के लेवल से गिरते हुए आज के टाइम पे हमको ऑलमोस्ट 20-25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम इसके हाई तक के लिए ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको अभी पिक करता हूँ, इसको यहाँ तक लेके तो एक 30% की अपॉर्चुनिटी दे सकता है मेरे को। तो इस स्टॉक को मतलब रडार पे रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक के अंदर एक वैल्यू बाइंग सी देखने को मिल सकती है हमें आने वाले टाइम के अंदर, कि हाँ, क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है और इसके रिजल्ट आने वाले टाइम में भी और अच्छे आ सकते हैं। तो इन स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। तो जो भी एनालिसिस या जो भी स्टॉक या रिजल्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस मैंने आप लोगों से ये डिस्कस करें। और क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सरम ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।